तो दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मकानों को किस तरीके से बुलडोज़ किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार कितने सारे बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप गिनती कर सकते हैं कि कितने सारे बुलडोज़र यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। ये दिल्ली का तैमूर नगर का इलाका है। बोला जो ना थोड़ा सा ही तोड़ेगा ना, ये देखो ना, अब देख रहे हो जो ना आधा से आधा तोड़ दिया है। ज़मीन तो सरकारी है ना? सरकारी है। तो इस सरकार ने भाई जब रह रहे थे जब तो कभी नहीं बोला, तो हम आशियाना बनाते कहीं ना कहीं जाते। तो भाई हमें सरकार ने बोला नहीं वो चीज़। अगर बोलते तो हम चले जाते, तो हम बनाते। अब भाई इतने टाइम से रह रहे हैं हम, जब बड़े हो गए तो हमें पता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद हम कैसे जाते भाई? कहाँ पे था घर आपका? भाई वो वाला सामने वाला है, तोड़ दिया अभी? हाँ भाई। उन्होंने पहले ही बोला था ये सरकारी जमीन है, आप लोग खाली कर दो। फिर खाली करने का टाइम कितना दिया? 5 तारीख तक टाइम दे। इतना सारे घर है जी, ये लोग खाली करके कहाँ जाएंगे? उनको टाइम भी तो देना चाहिए। तो है नहीं, सरकारी नौकरियां हैं किसी की, कोई कबाड़ा चुन के काम कर रहा है, कोई खत्ते में काम कर रहा है, किसी की कोई ये नहीं, कोई फ्लैट बना रखा है, सरकारी नौकरी है। अब ये लोग तो आगे खड़े हो गए, तोड़ दिया। अब कहाँ जाएंगे ये गरीब आदमी? किसके पास जाएंगे? कोई इन्होंने वो दे रखा है मेरे रहने के लिए मकान। जो गुजर ले रहा था 2000 रुपये, वो ले रहा है 7000 रुपये। दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त दिल्ली का डीडीए का बुलडोज़र जो है वो तैमूर नगर के इलाके में चल रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो ये नाला है उसको चौड़ा किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी अवैध अतिक्रमण थे, जो भी मकान बने हुए थे, इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी मकान हुआ करता था, जिसको सुबह से यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है और इसको बुलडोज़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। इलाके को जो है वो पूरा पुलिस छावनी के अंदर बदल दिया गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और इस एरिया में लगातार जितने भी नाले से सटे जितने भी मकान हैं सभी को तोड़े जाएंगे। आधे को अभी तक तोड़ दिया गया है, बुलडोज़ कर दिया गया है। स्थानीय लोग जितने भी हैं वो अपना अपना सामान जो है यहाँ पर से निकाल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से टाइम दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जब हम यहाँ पर 30 साल से 35 साल से रह रहे हैं तो हमें क्यों निकाला जा रहा है, और अगर निकाला जा रहा है तो फिर हमें मकान क्यों नहीं दिया जा रहा। आपको आगे आइए, आपको दिखाते हैं और कि यहाँ पर किस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। और मेरे पीछे भी आप बुलडोज़र खड़ा देख रहे हैं यहाँ पर, और पीछे भी 3 बुलडोज़र खड़े हैं। टोटल 4 बुलडोज़र आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जितने भी घर थे सबको बुलडोज़ कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और नाले की चौड़ीकरण की बात हो रही थी यहाँ पर, उसके बाद जो है यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली है। डीडीए ने 5 तारीख का डेट दिया था कि आज के दिन जो है वो घरों पर बुलडोज़र चला देंगे और यहाँ पर सारे घरों को जो है वो तोड़ दिया गया है। आगे भी तोड़ेंगे क्या? पता नहीं। आपका घर था? हमारा घर तो झुग्गी, उस झुग्गी में है, पल्ली झुग्गी में। अभी वो भी शायद तोड़ सकते हैं, अभी कोई गारंटी नहीं है। आपका भी घर तोड़ा गया है क्या? हाँ, मेरा नहीं, मेरे खाला का घर तोड़ा है। अच्छा, क्या बोल करके तोड़ा गया है? कुछ नहीं बोला है। अच्छा, हाँ, उन लोग जितना निशान लगा के गए उससे ज्यादा तोड़ दिया। ज़्यादा तोड़ दिया? और हाँ, बहुत ज्यादा थोड़ा सा बोल के गए थे कि बोला जो ना थोड़ा सा ही तोड़ेगा ना, ये देखो ना, अब देख रहे हो जो ना आधा से आधा तोड़ दिया है। नहीं, मैं आया था परसों, मैं यहाँ पर आया था तो जहाँ तक हम खड़े हैं वहाँ तक में मकान हुआ करता था। तो ये बोला गया था कि थोड़ा तो कितना तोड़ेंगे? थोड़ा ही बोला था। हाँ, थोड़ा बोला। वो रहा देखो ना लाइन, हाँ यहाँ तक देखो ना, अब तो ना पूरा ही लेके जा रहे हैं इन लोग। तो घर वगैरह सब आप लोगों ने अपने पैसे अपने खर्च पे बनाया था? हाँ, तो क्या सरकार थोड़ी देता है, अपना पैसा ही लगा के बनाना पड़ता है। तो देखिए कि किस तरीके से अब यहाँ पर मलबे के अंदर से जो सामान वगैरह भी दब गया है क्या आप लोगों का? जी हाँ, हाँ, हाँ। सामान वगैरह हाँ, दब गया? सामान भी दब। आपका भी घर तोड़ा गया मैडम? नहीं, रिश्तेदार का घर था यहाँ पे। यहीं पे था एकदम? जी हाँ, यहीं पे था। इसी जगह पे? जी। तो क्या बोल करके तोड़ा गया कि सरकारी ज़मीन है? उन्होंने पहले ही बोला था ये सरकारी जमीन है, आप लोग खाली कर दो। फिर खाली करने का टाइम कितना दिया? 5 तारीख तक टाइम दे। इतना सारे घर है जी, ये लोग खाली करके कहाँ जाएंगे? उनको टाइम भी तो देना चाहिए। जहाँ पे थोड़ा सा तोड़ना था वहाँ से 10 मीटर बढ़ा के तोड़ दिया उन लोगों ने। अभी कह रहे और तोड़ेंगे। ये सारे झुग्गियाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो सरकार को बोलना चाहिए था। जो हम लोग को आए बुलडोजर चला दिया, जो सामने मिल रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं। कौन दे रहा है गाली? ये पुलिस वाले दे रहे हैं। पुलिस वाले? हाँ, उस तरफ भी मारपीट की है उन लोगों ने।
मारा भी जा रहा है लोगों जी को। हाँ, लेडीज को डंडे से मार रहे हैं, लड़के लोग घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, बंद करके रखा है। बच्चे का अगर दब जाए, लेडीज दब जाए तो क्या करेंगे वो लोग? तो जो पुरुष लोग हैं यहाँ पर उनको बंद कर दिया गया है। घर के अंदर ही निकलने मना किया उन लोगों ने। निकलने से मना कर हाँ, दिया। निकलने से मना किया है। बिजली विभाग वाले को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि तोड़ने से पहले जो भी बिजली का कनेक्शन है सबसे पहले उसको काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बिजली विभाग की टीम है वो पहुँच चुकी है, तारों को काट रही है, हटा रही है लाइन यहाँ पर जो कनेक्शन है, ताकि करंट जो है वो ना फैल जाए। अब इस जितने भी ये यहाँ पर के इस लाइन में जो भी घर आ रहा है सभी को बुलडोज़ किया जाएगा। बुलडोज़र आप एक बार देख लीजिए, सामने में खड़ा है यहाँ पर, और दिल्ली पुलिस की और बाकी जो है भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। और बुलडोज़र अगर आप गिनेंगे एक बार आकर के तो यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 से ज़्यादा यहाँ पर बुलडोज़र तैनात कर दिए गए हैं। 10 इस साइड है, 4 उस साइड है, मतलब टोटल 16-17 बुलडोज़र यहाँ पर मौजूद है। और लोग जल्दी जल्दी अपना सामान जो है वो घरों से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि अभी बुलडोज़र कहाँ तक टूटेगा, कौन सा घर टूटेगा, कौन सा घर बुलडोज़र की चपेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ है यहाँ पर। और जो भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को, जो युवा है यहाँ पर, उनको पीछे की तरफ धकेल दिया गया और उनको अनुमति नहीं दी गई है कि आप इस साइड आइए, किसी तरीके का विरोध करिए। अगर आप विरोध करते हैं तो दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। मीटर निकाल रहे हैं, मीटर लगाने की अठौती दिए तो इसकी निकालने की भी तो पर्ची चाहिए ना, कुछ सबूत देना चाहिए ना हाथ में कि भाई हम मीटर निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या सबूत है अब? जी कहाँ तक बोला है तोड़ेंगे घर? मैडम कहाँ तक बोला है तोड़ेंगे? हाँ मैडम, कहाँ तक बोला है तोड़ेंगे? पूरा ही तोड़ रहे हैं सर, देख रहे हो आप लोग, ये दिख तो रही है ना सबको। आपका घर एग्जैक्ट ये वाला था कि पीछे वाला भी है? यही है हमारा वाला। और ये टूट चुका है? टूट आधा तोड़ दिया, आधा और तोड़ रहे हैं। तो दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मकानों को किस तरीके से बुलडोज़ किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार कितने सारे बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप गिनती कर सकते हैं कि कितने सारे बुलडोज़र यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। ये दिल्ली का तैमूर नगर का इलाका है और नाले के साइड की जितने भी मकान हैं उन सभी को तोड़ने का डीडीए की तरफ से आदेश है। और आप देखिए कि किस तरीके से, यहाँ दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर एक बार, जो भी चीज़ बीच में आ रही है उन सभी को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। और 2 मंजिल 3 मंजिल घरें यहाँ पर बनी हुई है जिसको बुलडोज़ किया जा रहा है यहाँ पर। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस साइड की भी जो है वो भी नाले के साइड बनी हुई घरें हैं, लेकिन उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। और बुलडोज़र का रुख पहले इस साइड था, लेकिन अब जो है वो इस साइड मोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। सभी जितने भी लोग थे सभी को पीछे की तरफ धकेल दिया गया है ताकि विरोध करने के लिए कोई आगे ना आ सके। और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। पूरे इलाके को जो है छावनी की तरह बना दिया गया है। ये देखिए आप, मकान गिरा यहाँ पर, और एक साथ लगातार कई सारे बुलडोज़र जो है वो एक्शन में हैं। चाहे इस साइड से वहाँ से हो, वो एरिया आप देख सकते हैं, या फिर वहाँ तक हम आपको नज़र घुमाएं, वहाँ पीछे तक, वहाँ पीछे दिखा दीजिए, वहाँ पीछे तक आप देखिए। आप गिनती कर सकते हैं कि कई सारे बुलडोज़र जो है, लगभग 15-16 बुलडोज़र, वो लगातार इस इलाके में अतिक्रमण को हटा रहे हैं। और बुलडोज़र कार्रवाई सुबह से ही यहाँ पर चल रही है। भाई हमें तो हो गया, बचपन से रह रहे हैं। हमारे माँ भी, बाप तो मर गया, माँ है जिंदा। तो भाई हमारा तो जन्म पत्री भी यहाँ पे है, उसके बाद स्कूल का सब कुछ है, टीसी वगैरह सब कुछ है भाई।
ज़मीन तो सरकारी है ना। सरकारी है तो इस सरकार ने भाई जब रह रहे थे जब तो कभी नहीं बोला, तो हम आशियाना बनाते कहीं कहीं ना कहीं जाते, तो भाई हमें सरकार ने बोला नहीं वो चीज़। अगर बोलते तो हम चले जाते, तो हम बनाते। अब भाई इतने टाइम से रह रहे हैं हम, जब बड़े हो गए तो हमें पता ही नहीं था, तो फिर उसके बाद हम कैसे जाते भाई। कहाँ पे था घर आपका? भाई वो वाला सामने वाला है। तोड़ दिया अभी? हाँ भाई। अभी कहाँ जाओगे? भाई सोचेंगे किराए पे लेने के लिए। 8-10 हज़ार रुपये कौन दे पाएगा भाई? 8-10 हज़ार रुपये भाई कौन दे पाएगा? एक तो गवर्नमेंट ने हमारी पैसे 2013 में लेके बैठा हुआ है। ठीक है। और गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रहा जो गरीबों के पैसे लेके बैठा हुआ हूँ, जो उनको पहले जगह दूँ जब उनके मकान तोड़ूँ। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मकान के नाम पर पैसे? मकान के नाम पे हमारे पूरा रसीद रखी हुई है। हमारे पे एफडी बना हुआ है। 2013 में हमने गवर्नमेंट को पैसे दिए। शर्म नहीं आ रहा है? जो दिल्ली सरकार बन गया, जयललिता फलान ललिता, ये बन गया वो बन गया, केजरीवाल बन गया, इनको एक को भी शर्म नहीं आ रहा। सन 2013 में पैसे हमसे गवर्नमेंट ले गया, तो हमारे मकान तोड़ रहे हैं। हमें तो जगह चाहिए था पहले। एक मकान नहीं दिया है। वो दे दिए, देखो ना मकान ये दे रहा है, ये देखो मकान ले रहा है, देने की जगह ले रहा है। मकान देने की जगह ले रहा है गवर्नमेंट। इतनी बेशर्म सरकार है ये। आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि जब हमारा पैसा जमा है ऑलरेडी तो हमें मकान तो हम क्या करेंगे? हमारा सुनता कोई है? हमारा कोई सुनता है? हमारा कोई सुनता है? गरीबी को किसने सुना आज तक? ये यहाँ का तोड़ने की ऑर्डर आया था, आज यहाँ का नक्शा हमारी तरफ घुमा दी, क्योंकि पैसे वाला है। इनकी गवर्नमेंट सुन ली, गवर्नमेंट हमारी सुन ली, तो हमारे तरफ बुलडोजर भेज दिया। ये सामने जो इधर आप ये कहना चाह रहे हैं कि तोड़ना उस इलाके में था और घुमा दिया इस जुगनू के तरफ। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? भाई एक बात क्या कर सकते हम? हाँ, एक बात बताओ, ये जो बना है ये 12 साल हुए और हम रह रहे बचपन से। हमारा 39 साल का उम्र है, एज है, और हम जन्म पर हमारे जो बाप में मरे हैं मरे, तो जनाब उनका बच्चे पड़े हमारे टूट रहे हैं। ये आपके सामने में ये एक बार दिखा दीजिए। ये इनका कहना है कि ये इलाका जो है नाले के उस पार का इलाका वो काफ़ी बाद में बना है, और तोड़ना इनका ऐसा आरोप है कि तोड़ना उधर था पर बुलडोज़र को जो है इधर घुमा दिया क्योंकि इधर गरीब लोग रहते हैं। हाँ, कि गरीबी का कोई सुनता नहीं है ना, कोई ना भाई, कोई ना। वोट तो चाहिए होगा, वोट तो गरीबी देते हैं, कहीं तो वोट मिलेगा। वोट कहाँ से लेगा? अब वोट जो सरकार बनेगा कैसे बनेगा, उसमें दिक्कत होगी भाई। ये गलत चीज़ है। अब गलत तो गलत होता है। अब एक इंसान ने कुछ सोच समझ के दिया, उसे 2500 रुपये देते, वो दिया नहीं। उसके बाद बहुत सारा वादा था भाई कि जहाँ ज़मीन हुआ मकान, उसके बाद भी नहीं हुआ भाई। अलॉटमेंट किया था हम लोग के लिए, अभी उसके पेपर मांगेगा, आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास पूरा फोटो रखी है, बाकायदा पैसे लिए हमसे गवर्नमेंट ने, और 2013 से पैसा है। हम गरीबी के लिए गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया फ़ायदा करा। ये देखो मकान जहाँ पे झुग्गी हुआ मकान, ये देखो अब झुग्गी और मकान कैसे ले रहे, ये खड़ा कर दी। सब हम सब एक ही जगह है, एक ही साथ है, सब आदमी एक ही साथ इसी पे सारे। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? यहीं पे पड़े रहेंगे या फिर हमें तो ही सोना है, यहाँ पे खाना, यहीं पे हमारा बच्चा बालक, हमारे नाती पोते सब यहीं। हम जाएंगे कहाँ? हम कहाँ जाएंगे? जिंदगी यहीं पे बसर करती है, शुरू से अब तक जिंदगी यहीं बसर किए हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास किराए के लिए भी पैसे होना चाहिए ना। हम कहाँ 10-15 हज़ार कमाने वाले अभी उठ के कहाँ जाएंगे जब घर से महंगा बेघर हो जाएंगे? कितना हो रहा है? यहाँ से जाने के लिए भी अगर निकलते हैं तो भी 100-200 रुपये किराया चाहिए होता है इधर उधर जाने के लिए। तो पर यहाँ पर जो प्रशासन है तो बोलेगा ना कि खाली इसलिए कराया जा रहा था कि आप लोग यहाँ पर से चले जाएं। यहाँ पे एक विधायक नहीं है, यहाँ पे कोई मंत्री हाथ जोड़ने की जोर के वोट लेके जाता है। अभी कोई अभी तक देखा आपने यहाँ पर कोई किसी को आता हुआ? और सबको दुख है मकान टूटने की, ये नहीं है कोई खुशी में। लेकिन कोई सहानुभूति के लिए भी नहीं आया। कोई भी नहीं है। फ़ोन कर रहा हूँ, सबने फ़ोन बंद कर रखा है। कोई नेता नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं। वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है हमारे सामने, भाई वोट देते, भाई वोट देते। जीतने के बाद कोई नहीं आता। कोई नहीं आता जीतने के बाद कौन आता है? अभी गरीब आदमी मर रहा है, भूखा मरे या मकान टूट रहा है, किराए पर रहने के लिए जाएगा। अब बताओ कौन आ रहा है? किराए पे मकान भी नहीं दे रहे गुजर, वो भी मना कर रहे हैं। जो 2000 रुपये किराया है वो सीधा मांग रहे हैं 5000 7000। कहाँ से देगा गरीब आदमी? 10,000 रुपये कमा रहा है, 7000 वहाँ देगा, 3000 में बच्चे कहाँ पालेगा? पढ़ाई भी देखेगा बच्चों की, कैसे क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी मर रहा है, बड़े आदमी अब भी ठीक ही हैं। जो जिनका है अभी इधर भी तो टूटना चाहिए, टूटने को तो ये भी टूट रहा है। गरीब आदमियों का तोड़ रहे हैं, पैसे वालों का कोई नहीं तोड़ रहा।
क्या करेगा गरीब आदमी? क्या है, कागज हम लोगों ने बना के दिया है, सारा फोटो सब कुछ ले चुका है। ये जो थोड़े तो हम लोग चाहते हैं कि भाई आप तो एक बार सारा तोड़ दो, लेकिन हमें जो फ्लैट इशू किया गया, जो हमको कागज दिया गया है, उस कागज के थ्रू हमारा काम होना चाहिए। हमें फ्लैट दे दे, तोड़ दो पूरा, सबके पास है कागज, सबके पास है सारे कागज। ये 2013 में पैसे भरा मैंने। ये एक सेकंड, हम चले जाते हैं सर, उधर चले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2013 में पैसे इशू हुआ मेरे। एक सेकंड, अरे रुक जा भाई, रुक जा यार। इसमें तो फ्लैट संख्या भी दिया हुआ है 149D। तो ये एक सेकंड कैमरा पे दिखा देते हैं। ठीक है, एक काफ़ी है, एक चलेगा। ठीक है सर, कोई नहीं, हम हट जा रहे हैं सर, हट जा रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे बाहर चले जाओ तो सर ऐसा थोड़ी है। यहाँ थोड़ी करोगे आप काम? ठीक, क्यों, हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। अपना काम करो, दूर से करो आप थोड़ा जाके देखिए, वो सामने कुआं है, तुम उसको धक्का मार के बोल लो उधर जा कुआं में। पूरे में हम नहीं जाएंगे सर। देखना कितना गहरा है, देख लो जाके, नाप लो। देखो, हम तो हमें तो पता है 100 फुट गहरा है। ठीक है, हम हट जा रहे हैं, आप इतना फिक्र ना करें। ये इनके पास फ्लैट का ये कागजात है, हालांकि जो है ये फ्लैट इनको 149D फ्लैट नंबर भी मिल चुका है। एड्रेस कहाँ पे लिखा है, कौन सी जगह पे मिला? बपरोला लिखा हुआ है पूरा। पैसे जमा कर रखा हूँ। बपरोला फेज 1 में इनको फ्लैट अलॉट हो चुका है। कौन से साल में हुआ था? ये 2013 की है। 2013 में ही हो गया था। अभी तक 12 साल 13 साल हो चुके हैं। हाँ, पैसे लिए गवर्नमेंट ने, अभी तक कुछ फ्लैट अभी तक इनको यहाँ पर मिला नहीं है, और घर पे जो है वो बुलडोजर यहाँ पर चला रहे हैं। तो क्योंकि मैं इसलिए ये कागज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो है वो फ्लैट नंबर भी इनको आवंटित कर दिया गया है। 149D है इनका आवास, फ्लैट संख्या। नंबर नहीं, फ्लैट में सब कुछ बाकायदा जाके भी लोग देख चुके हैं। हाँ, जाके भी देख चुके हैं जी। फौजी को दे दिया गया, उस फ्लैट में हमारा अलॉट खत्म कर, कोई और रह रहा है। मतलब हमारा पैसे का फ्लैट किसी और को कैसे दे देगा? कितना पैसा लिया था? 92,000 रुपये दिए। ठीक है, जाइए। आपको भी फ्लैट मिल चुका था? यहाँ पे सबको मिल चुका है, लेकिन फ्लैट में अब कोई और रहा है। सरकार ने पैसे जमा करा चुके हैं, सबको ऐसे कागज सबको मिल रखा है, लेकिन किसी को अभी तक वो फ्लैट मिला नहीं। वाला सीन कर देंगे कि इनको फ्लैट कब का इशू कर दिया, पर ये जानबूझ के यहीं पे पड़े हुए हैं। ये बाद में हम लोगों पे थप्पा थोप देंगे कि 13 में इनको फ्लैट अलाउ कर दिए, ये फिर भी यहीं पड़े हुए हैं। ये बाद में हम पे ही मोहर लगा देंगे। अच्छा, हमारी कमी दिखा देंगे बाद में। ये तो आप लोगों ने पता ये करने की कोशिश नहीं की कि किसके नाम पे फ्लैट इशू हुआ है अभी, जबकि आपके नाम पर पहले हो चुका है? कोई और कैसे रह सकता है वहाँ? नहीं, वो सब पता करने की कोशिश नहीं करी। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर, काम धंधा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई बेलदारी करता है, कोई अपने कोटी बंगलों में काम करते हैं। यहाँ ज़्यादातर DD फ्लैट वगैरह यही है। किसी में 800, किसी में 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है, इतना कुछ नहीं मिलता है। तो 2 कोटी 3 कोटी में बंदे पर काम करते हैं, जब अपनी फैमिली को चला पाते हैं। यहाँ पे कोई ये तो है नहीं सरकारी नौकरियाँ हैं किसी की, कोई कबाड़ा चुन के काम कर रहा है, कोई खत्ते में काम कर रहा है, किसी की कोई ये नहीं कोई फ्लैट बना रखा है, सरकारी नौकरी है। अब ये लोग तो आगे खड़े हो गए, तोड़ दिया। अब कहाँ जाएंगे ये गरीब आदमी, किसके पास जाएंगे? कोई इन्होंने वो दे रखा है रहने के लिए मकान, जो गुजर ले रहा था 2000 रुपये, वो ले रहा है 7000 रुपये। अब कहाँ जाएगा 10,000 रुपये की नौकरी है। पुलिस वाले मीडिया से भी बात करने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे हैं, कागजात दिखा रहे हैं, वो भी नहीं दिखाने दे रहे हैं। अब हमारे साथ भी यहाँ पर ज़बरदस्ती हो रहा है, हमें कहा जा रहा है जाओ उस साइड चले जाओ। अब उस साइड जो है वो पानी, पूरा पानी है। अब मीडिया को भी इतनी आज़ादी नहीं है कि जहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है वहाँ पर जा कर के हम जो सही आवाज़ है, जो सही है चीज़ है कि बुलडोज़र चल रही है, हम वो भी नहीं दिखा सकते। हमारे साथ भी यहाँ पर बदतमीज़ी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है वो किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गई है। और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, कि नाले के उस तरफ भी जो है वो कार्रवाई होनी थी, पर चूँकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस साइड जो है वो गरीब लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इन लोगों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे जब तो नाले के उस साइड भी घर ऐसे ही नाले से सटा हुआ ही बना हुआ है। वो कब टूटेगा नहीं टूटेगा ये हमें नहीं पता।